Hello students, welcome in Environmental Studies class. I am your EVS teacher Neetu Pandey, Faculty of Science, Yuvraj Singh Children Academy. Today we will start chapter number 6, Foods we eat. तो हम कौन कौन से फूड को खाते हैं और हमें कौन कौन से फूड को खाना चाहिए जो हमने रात को खाए थे, कोई रात को नहीं खाता है, सुबह खाते हैं, किसी किसी कारण से उनको भोजन नहीं मिल पाता है, क्या कारण होते हैं, कब आपकी मदर भोजन नहीं बना पाती हैं, अगर आपकी फैमिली बहुत बिजी है तो कभी कभी आपको बिना भोजन के ही रहना पड़ जाता है। सो ये सारी चीज़ें हमें कब हैंडल करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम फूड्स वी ईट में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 6 फूड्स वी ईट। तो ये जो भोजन है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विद द हेल्प ऑफ फूड वी कैन ग्रो। फूड्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यस, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ रहे हैं अब? फूड्स वी ईट में। स्टूडेंट्स, ये जो फूड्स है ये हमें सेलेक्टेड फूड्स ही ईटिंग करने चाहिए। कौन से सेलेक्टेड फूड्स? वो सेलेक्टेड फूड कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे? फूड्स वी ईट में। सबसे पहले हम कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं कि किसने क्या खाया लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जगरी। मैंने तो बाजरा के साथ बाजरा की रोटी खाई थी, जगरी गुड़ को कहते हैं। आई कुक्ड दाल एंड राइस। मैंने क्या खाया? एक गर्ल बोलती है मैंने दाल और राइस खाई थी। यस्टरडे नो फूड। एक गर्ल बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं खाया था। वी कुक्ड इन माई हाउस। यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। तो कल तो मेरे घर में खाना ही नहीं बना था। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बिना भोजन के ही रहना पड़ता है। और कहते हैं एक लोग कि आई वेंट टू द गुरुद्वारा। मैं गुरुद्वारा गया था। एंड माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर। और मेरी ग्रैंड मदर दादी लंगर में थी। वी एट दाल एंड चपाती। हमने दाल और चपाती खाई थी। फिर कहता है एक बच्ची जिसका लेग भी फ्रैक्चर है, वो कहती है अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी। अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी। विच आई डोंट लाइक। लेकिन वो मुझे पसंद ही नहीं है। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। मैं उसकी जगह पर क्या खाई हूँ? ऑमलेट खा ली हूँ। मुझे खीर पूरी नहीं पसंद थी। फिर एक बच्चा कहता है माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस। मेरे लिए नूडल्स लाई थी मेरी मदर। फॉर द हाउस वेयर सी वर्क। उस घर से जहाँ वो काम करती है वहाँ से वो नूडल्स लाई थी। वी इंजॉय ईटिंग इट। हमने बड़े इंजॉय के साथ उसे खाया था। तब एक गर्ल कहती है माई मदर कुक्ड फिश। मेरी मदर ने फ़िश बनाया था। आई एट लॉट्स ऑफ इट। मैंने बहुत सारे खाए। इट वॉज रियली टेस्टी। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो डिपेंड होते हैं वेजिटेबल्स पर। ओके, वेजिटेबल्स के साथ साथ मीन्स वो मीट नहीं खाते हैं, वो डिपेंड होते हैं किस पर? वेजिटेबल्स पर, फ्रूट्स पर। ओके, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन। क्या बोलेंगे इनको हम? वेजिटेरियन। ठीक है, अभी आपने जो भी सुना है वो उसमें आपने क्या समझा? उसमें हमने देखा कि कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियन, कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन, कुछ होते हैं वेजिटेरियन और कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन। ओके, जो वेजिटेरियन जिसे नाम से पता है वेजिटेरियन, वी फॉर वेजिटेरियन। तो जो वेजिटेरियन ऐसे होते हैं जो डिपेंड होते हैं वेजिटेबल्स पर, फ्रूट्स पर। नॉन वेजिटेरियन तो ये वेजिटेबल नहीं खाते हैं, तो ये हो गए नॉन वेजिटेरियन। ओके, ये जब वेजिटेबल नहीं खाएंगे तो ये क्या खाएंगे? ये मीट खाते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको कुछ
लिस्ट देंगे कि आपने कल क्या खाया था। यू मेक लिस्ट, कल आपने क्या खाया था, आप एक लिस्ट बनाएंगे। ओके, यहाँ पर हम कुछ आपको और फीलिंग कराना चाहते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि उन्हें बहुत भूख लगती है लेकिन कुछ नहीं मिलता है। वो कौन कौन से कारण होते हैं वहाँ पर आते हैं हम सबसे पहले विपुल फैमिली में। किसकी फैमिली को हम बताने जा रहे हैं अभी आपको? विपुल फैमिली। विपुल फैमिली में कौन कौन रहता है? विपुल फैमिली में, इन विपुल फैमिली देयर आर सम मेंबर हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल्स ईट। मीन्स कि जो फैमिली मेंबर उनके रहते हैं विपुल के, वो जो विपुल खाता है वो उनको नहीं पसंद है। जो विपुल को पसंद है फूड आइटम्स वो उनको नहीं पसंद है। तो विपुल फैमिली बिल्कुल डिफरेंट है। अब विपुल कैसे खाए? डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वॉट विपुल ईट? जो विपुल खाना चाहता है वो लोग नहीं खाते हैं, खा नहीं सकते हैं, ऐसा क्या हो सकता है? या तो विपुल के पास थिंक करो कि जो चीज़ें विपुल खाना चाहता है वो अदर फैमिली मेम्बर नहीं खा सकते हैं और विपुल खा सकता है। वो खाना भी चाहे तो नहीं खा सकते हैं, ऐसा क्या होता है? तो आते हैं हम स्टडी करते हैं विपुल फैमिली, वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली। स्टूडेंट्स, हमने देखा व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल से विपुल घर आता है, विपुल बॉट अ भुट्टा, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्न कॉब, भुट्टा लाता है अपने घर के लिए। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर, वो घर पहुंचता है, मदर से कहता है वेयर इज छुटकी, छुटकी कहाँ है? आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर क्या होता है? हिज मदर रिप्लाइड छुटकी इज इन द रूम अप स्टेयर, वो छत वाले रूम में है। वो जाता है। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड व्हाट सेड, क्या कहता है वो अपनी ग्रैंड मदर से? कहता है यू ऑल्सो कम अप स्टेयर विथ मी, आप भी मेरे साथ सीढ़ियों पर आओ। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है, हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसे रोकती हैं। आई हैव सोक्ड बास चपाती एंड दाल, उसकी मदर कहती हैं मैं अभी दाल में रोटी को सोक कर रही हूँ, वही खाऊंगी। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, सबसे पहले मैं भोजन करूँगी। ओके, हैव यू पुट शुगर इन द दाल, क्या तुम कभी जो शुगर है उससे आप दाल में खाते हो? शुगर को डालते हो दाल में? नहीं। लेकिन विपुल की ग्रैंड मदर बिना शुगर दाल में डाले वो खाती ही नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली। तो दाल में उसने शुगर डाल दिया। आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगेटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, जब से मैं नागपुर से लौटी हूँ तुम भूल गई कि मेरे लिए भोजन कैसे बनता है? दादी ने विपुल की मदर को कहा। आई हैव टेस्टेड द दाल, मैं टेस्ट करूँगी दाल को। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर, विपुल की मदर ने कहा कि ये बहुत अच्छी पकी है, आप खा लो। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रन अप स्टेयर, विपुल ने अपनी दादी का जो भोजन का प्लेट था उसको ले लिया और अप स्टेयर की तरफ जाने लगा। ही आस्क्ड टू फॉलो हिम क्विकली, और विपुल ने कहा कि दादी माँ मुझे फॉलो करो जल्दी जल्दी। दादी माँ कैसे फॉलो करूँगी, वो धीरे धीरे चलती हैं, उनके मसल्स भी अच्छी नहीं हैं। थिंक करो व्हेन आई वॉज योर एज, तो दादी भी कहती हैं जब मैं तुम्हारी एज में थी तो मैं भी बहुत अच्छे से चलती थी। आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम, मैं एक ही समय में बहुत ऊपर तक चली जाती थी। दादी ने कहा विपुल गेव द भुट्टा, ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, विपुल ने अपनी मामी को भुट्टा दिया और खा रही थी। वॉश्ड हिज हैंड एंड लिफ्टेड लिटिल छुटकी, जल्दी से उसने अपने हैंड को वॉश किया और छुटकी को लिया। मीन्स जब छोटे बच्चों को लेते हैं तो सबसे पहले हम अपने हैंड को वॉश करते हैं। वैसे भी कोरोना समय है और इसमें हम अपने हैंड को प्रॉपर तरीके से वॉश करते रहते हैं, हर 1 घंटे में 2 घंटे में। जब कुछ भी आपको थिंग्स पकड़नी है तो सबसे पहले आपको हैंड वॉश, यू मस्ट वॉश योर हैंड थॉरोली, अच्छे से साफ़ करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये विपुल की स्टोरी है। जब विपुल भुट्टा लाता है तो वो मामी के साथ खाता है और छुटकी को जब हाथ धुलता है तब ले लेता है। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, अचानक जो छुटकी है विपुल की बहन वो रोने लगती है। सी इज़ हंग्री, वो भूखी है।
सेड मामी, मामी ने कहा। सी सैट डाउन टू फीड छुटकी, वो बैठ जाती है और छुटकी को फीडिंग कराने लगती हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया कि वाई विपुल्स फैमिली नॉट ईट, विच ईट विपुल मीन्स विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट, इसीलिए नहीं खा पाते हैं क्योंकि वहाँ पे विपुल की फैमिली में सब दादी दादा हैं, मम्मी के जो उनके टीथ है वो ठीक नहीं है, सिर्फ मामी के टीथ बहुत अच्छे हैं। तो जिसके टीथ अच्छे नहीं होंगे वो भी अच्छे अच्छे फूड्स को नहीं खा पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हमको अपने टीथ को भी स्ट्रॉन्ग करना है ब्रश करके अच्छे से। यस, सो स्टूडेंट्स, आपने एक लिस्ट बनानी है कैसे कि चाइल्ड को क्या खाना होता है, जो बच्चे हैं वो क्या खा पाते हैं, जो यंग हैं वो क्या खा पाते हैं, यंग क्या खा पाते हैं, ओके, और जो ओल्ड हैं उनको हमें स्पॉन्जी फूड्स देने होते हैं क्योंकि वो हार्ड फूड नहीं खा पाते हैं। यस, तो उसकी हम लिस्ट बनाएंगे। और आपको क्या क्या पसंद है, राइस, व्हीट, बार्ली, ओट्स, मेज़, मिलेट और कप्पा एंड रागी, इन सब में आपको क्या पसंद है इसके लिए भी एक लिस्ट बना लेंगे। स्टूडेंट्स, हम क्या क्या आइटम बना सकते हैं, क्या आपको पसंद है और क्या आपको नहीं पसंद है, वो कौन से आइटम है जो आपको पसंद है, कौन से आइटम आपको पसंद ही नहीं है, उन सब की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं जो बताती है लीचन। लीचन क्या बताती है, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करती है। ये कहती है मैं ऐसे लोगों की बातें करने जा रही हूँ अब जो कि डिफरेंट प्लेस से हैं, उनको क्या खाना पसंद होता है, वहाँ उस प्लेस का कौन कौन सा फूड हो आइटम होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम जानेंगे कि उस प्लेस के लोग अदर प्लेस के लोग कौन कौन से फूड आइटम को खाते हैं। तो सबसे पहले आई लिव इन हांगकॉन्ग। लाइकन कहती है मैं हांगकॉन्ग रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। तो हांगकॉन्ग में क्या खा रही है, वो स्नैक्स को खा रही है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स वी गो टू अ नियर बाई होटल। जब भी मुझे खाना होता है स्नैक, हांगकॉन्ग में क्या खा रही है वो, स्नैक। जब भी उसे स्नैक खाना होता है तो वो कहाँ जाती है, होटल में जाती है। एंड ईट लिंग हू फेन। लिंग हू फेन, लिंग हू फेन। स्टूडेंट्स, ये नाम तो है, लग रहा है आपको कि ये नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन सिर्फ इसका नाम ही है। स्नैक वो लोग खाते नहीं हैं। स्नैक के आकार का वो लोग चावल का एक बनाते हैं डिश जो स्नैक के आकार का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिंग हू फेन। ओके, चावल से बनाते हैं डिश, इसको बोलते हैं लिंग हू फेन क्योंकि वो स्नैक के आकार का होता है, सब लोग स्नैक स्नैक कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आई लिव इन कश्मीर। कश्मीर में कैसे रहते हैं, आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। जूही बोलती है कि मुझे मस्टर्ड ऑयल में पका हुआ फ़िश पसंद है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा। एक बार जब मैं गोवा गई थी, तो गोवा जाएगी तो वहाँ पे कौन कौन से प्लांट होंगे, क्योंकि वो सी एरिया है, समुद्री एरिया है, वहाँ पर उसे क्या दिखता है ज़्यादा, कोकोनट ट्री। यस, तो कोकोनट ट्री है तो कोकोनट ऑयल होगा। वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। वो लोग क्या खाते हैं कश्मीर में, जब फ़िश खाते हैं वो मस्टर्ड ऑयल में कुकड होती है, लेकिन जब गोवा गई तो गोवा में वहाँ पर इसे कोकोनट ऑयल में फ्राई किया गया तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो गया। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। ये सी फिश है और ये कोकोनट ऑयल में कुकड है। इट हैड टू बी डिफरेंट, इसीलिए ये डिफरेंट है। ओके, अब एक स्टूडेंट ने बोला आई लिव इन केरला। मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड। हमें दो थिंग्स बहुत पसंद हैं जिसको हम कोर्टयार्ड में भी उगा सकते हैं। वन ग्रोज ऑन अ टाल ट्री। पहला तो लंबा ट्री होता है एंड द अदर अंडरग्राउंड, और दूसरा होता है जिसे हम अंडरग्राउंड में भी ग्रो करा सकते हैं। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका।
हमें बहुत अच्छा लगता है उबला हुआ टैपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। कोकोनट का यूज़ करके हम करी बनाते हैं। इट टेस्ट वेरी गुड, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। स्टूडेंट्स, टैपियोका एक कंदमूल होता है स्टूडेंट्स, जो केरला में उसे बहुत पसंद होता है। वॉट आर द रीज़न दैट डिसाइड वॉट वी ईट? तो कौन कौन से रीज़न होते हैं जब हम डिसाइड करते हैं कि हमको यही फूड खाना चाहिए? सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे हम वही फूड खा सकते हैं जो हमारे प्लेस में ग्रो हो। हमारे प्लेस में कौन कौन से फूड आइटम्स ग्रो हो सकते हैं, कितने सीरियल्स ग्रो हो सकती हैं, वो सब चीज़ का ध्यान रख करके हम फूड आइटम बनाते हैं और वो हमारा फेवरेट फूड बन जाता है। जैसे कुछ एरिया है जैसे धान का कोटारा कहते हैं छत्तीसगढ़ को, वहाँ पे चावल से बनी हुई चीज़ें ही खाई जाएंगी। ओके, हमारे यहाँ सब चीज़ होता है यूपी में, तो हम हर चीज़ बना भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी थिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो रीज़न क्या है जब हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा फूड खाना है? व्हाट इज़ ईज़िली अवेलेबल, हमारे एरिया में कौन कौन सी चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाए। व्हाट वी कैन बाय, जिसे हम आसानी से खरीद सकते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, सो स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी होती हैं कि जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या खाना है? तो सबसे पहले व्हाट ग्रो इन आवर एरिया, हम कौन कौन से चीज़ों को अपने एरिया में ग्रो करा सकते हैं, हमारे एरिया में क्या ग्रो होता है। एंड विच वी बाय ईजली, जिसको हम आसानी से खरीद भी सकते हैं, और विच आर द ट्रेडिशन एंड कस्टम, इन सब चीज़ों से ही ये समझ में आता है कि हमारे एरिया में क्या क्या चीज़ें खाई जाएंगी। इसीलिए हर एरिया में अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स खाए जाते हैं। केरला में कुछ और खाए जाते हैं, हांगकांग में कुछ और खाए जाते हैं। वहीं पर आप देखेंगे एमपी में अलग अलग डिश है, यूपी में अलग डिश है, छत्तीसगढ़ में अलग अलग उनकी कुछ भी फेवरेट डिशेस होती हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके एरिया में कौन कौन सी चीज़ें कब ग्रो हो रही हैं, कितनी मात्रा में ग्रो हो रही हैं। सो स्टूडेंट्स, ये ही है फूड्स वी ईट, हम कैसे कोई चीज़ खाते हैं। I think you understand this chapter. Okay, thank you, have a great day.